नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी से बता दें कि 2023 माघ पूर्णिमा पर इस बार कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। माघ मास की पूर्णिमा इस बार 5 फरवरी को है मित्रों। ऐसा वीडियो आपके जीवन में पहली बार देखने को मिला होगा। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के दिन आपका भाग खुलने वाला है। आपके घर से सभी के सभी संकट दूर होने वाले हैं। आपके घरों में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आज के दिन आपके घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपको बताते चलें कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 4 फरवरी की शाम को 7:59 पर होगा और ये तिथि 5 फरवरी को रात में 10:28 पर समाप्त होने वाली है। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि आज के दिन पीपल का पूजा करने से क्या क्या फायदा होने वाले हैं। माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता वास करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक भी जलाएं। लोगों के इस विश्वास का कारण यह है कि शास्त्रों में इसे देव वृक्ष भी कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो पीपल के वृक्ष को स्वयं अपना ही स्वरूप बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा, अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिता सर्व देवता, अर्थात पीपल की पूजा करने से एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। व्रतराज नामक ग्रंथ में बताया गया है कि प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करने से आर्थिक समस्या और भाग्य में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। और बताते चलें कि पीपल की पूजा एवं दर्शन करने से आयु और समृद्धि बढ़ती है। जो स्त्री नियमित पीपल की पूजा करती हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है। शनिवार के दिन अगर अमावस्या तिथि हो तब सरसों तेल का दीपक जलाकर काले तिल से पीपल वृक्ष की पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें तो शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन इस साल की माघ पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि तीनों ग्रह अपनी ही राशि में मौजूद होंगे। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर अति दुर्लभ रवि पुष्य योग बन रहा है। रविवार को जब पुष्य योग बनता है तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। इस बार की माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार को है। इन शुभ योग में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर वाशी योग, आयुष्मान योग, सुनफा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। मान्यता है कि इन शुभ योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें सफलता प्राप्त होती है। रवि पुष्य योग में सोना की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर के पूजा स्थान में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके धन में बरकत करती हैं और आपको सोना खरीदने के अन्य मौके प्राप्त होते हैं। रवि पुष्य में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीला वस्त्र पहनाने चाहिए। पूजा के बाद कान्हा जी को बेसन या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है।
और साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगाजल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का दूध और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मां लक्ष्मी का कृपा आपको सदैव प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से कई पुराने रोग दूर होते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कला से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। इस कारण नदियों का जल अमृत युक्त माना जाता है और इसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होते हैं और रोग भी दूर होते हैं। मित्रों, आपको कहानी के माध्यम से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रहे हैं। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक जलाते रहना है जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। उसके कुछ समय के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरे होते हैं। 5 फरवरी का दिन कई मायनों में खास है। इस दिन न केवल माघ पूर्णिमा है बल्कि ललिता जयंती भी मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। साथ ही माघ के महीने में दान करने से भी व्यक्ति को बहुत अधिक पुण्य मिलता है। वहीं ललिता जयंती के दिन मां ललिता देवी की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर मां ललिता देवी का पूजन किया जाता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। माघ पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की उपासना करें। उन्हें पीले रंग का पुष्प अर्पित कर पूरे विधि विधान से उन्नति पूजा करें। इस दिन अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी भी जीव को किसी तरह का नुकसान न पहुंचने पाए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपनी चांद की रोशनी में मां को प्रणाम करें और फिर माता के हाथ से थोड़े से चावल लेकर अपने धन स्थान पर रख दें। इससे करियर में बहुत तरक्की मिलेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।